नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की शुरुआत हुई इस हफ्ते काफ़ी वोलाटाइल मूड में। अब ये मूड वोलाटाइल कैसे था, हम एक गैप डाउन करते हैं। ठीक है, गैप डाउन करने के बाद हमें और नीचे जाना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को तोड़ने के बाद कैसे अचानक से प्रेशर बनता है, और वही प्रेशर हमको देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि बाजार ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को सम्मान दिया, और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताए जाते हैं कल की बाजार वाली वीडियो में। अधिक जानकारी के लिए कल की बाजार वाली वीडियो देखा कीजिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स की बात करेंगे, बाजार यहीं से क्यों रिवर्स की और बाजार ने यहीं पर जाकर के रेजिस्टेंस क्यों प्राप्त किया, इसके लिए आपको देखनी होगी कल की बाजार वाली वीडियो। बार बार बोल रहा हूँ, निफ्टी बैंक आप यहाँ पर भी सेम सिनारियो देख सकते हो। बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात कर लेते हैं। 3 मिनट की कैंडल मैं आपको बताता हूँ कि इतना नीचे बाजार खुली, उसके बाद अचानक से प्रेशर आ गया। 10 मिनट के अंदर बाजार भयंकर टूट गई। आप अगर देखोगे तो हाई मारा बाजार ने 230-40 का, और लो मारा 10 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट 120 का। अब आप खुद समझ सकते हो बाजार में कितनी भयंकर गिरावट आई नीचे खुलने के बाद। उसके बाद भी हमारा सेटअप बोल रहा है चुपचाप पुट खरीदो, और पुट जब खरीदोगे आप तो मज़ा ही आने वाला है। 17,100 की पुट खरीदी और बहुत जल्दी से टारगेट मिला। इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता, काफ़ी जल्दी से हमको टारगेट मिल गया। और उसके बाद क्या हुआ, 10 मिनट की कैंडल आती है, और वही सेटअप जो आपको इतने नीचे बोल रहा था सेल करने को, उसी नीचे के लेवल पे ही 10 मिनट पे बोलता है बाई करके चलो, और फिर वहाँ पर क्या होता है, टारगेट हिट। ये उन रेयर डेज में से परफॉर्मेंस है जहाँ पर हमारे सारे टारगेट हिट होते हैं। और मैं कहता हूँ महीने में आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बस यही चाहिए, क्योंकि आपको अगर दोनों के दोनों टारगेट्स मिल जा रहे हैं, केवल अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो और क्या चाहिए दोस्त। आपकी मार्जिन रिक्वायर्ड कितनी है, लेस देन 20,000। मैं आपको 25,000 रखने को बोलता हूँ, लेकिन 20,000 से भी काफ़ी कम मार्जिन लगेगी दोनों ही ट्रेड लेने में। आपको मैं 17,100 की पुट दिखाऊंगा और 17,000 की 17,150 की कॉल दिखाऊंगा। इन दोनों का ही प्राइस आप देखोगे, मज़ा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की अहमियत, जो आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताए जाते हैं। ठीक है, वेबसाइट पे ये डेटा पब्लिकली अभी अवेलेबल है, फॉर सेलेक्ट यूज़र्स ये अवेलेबल होता है। लेकिन अभी मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, थोड़ी हेल्प ले लेता हूँ यहाँ से जो लिखा हुआ है। देखिए, बाजार के लिए जो सपोर्ट अवेलेबल था 17,202 पे था, 118 और 17,041, 202। ठीक, 202 का लेवल मैं आपको दिखाता हूँ, यही है। ठीक, बाजार के लिए 17,202 का लेवल यही है, और बाजार अपने सपोर्ट 1 मिनट 10 मिनट की कैंडल से ज़्यादा बेटर आप नहीं समझ पाओगे। इसको मैं 2 मिनट की कैंडल करता हूँ, ठीक है, तब आप समझोगे कि बाजार के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंस क्यों रखता था। ये है 17,202 का लेवल। ठीक, 17,202 बाजार वहीं पर खुलती है, उसके ऊपर जाकर के क्लोज नहीं कर पाती है, फिर वहीं से प्रेशर आ जाता है, क्योंकि सपोर्ट को तोड़ करके बाजार खुल रही है। आई होप आप समझ गए होंगे, और ये लेवल आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताया गया था। उसके बाद 17,118 का लेवल आता है, जो कि यहाँ पर आता है। ठीक, आप जाकर के डिकोड करना, सॉरी यहाँ पर आता है। ठीक है, 17,118 का लेवल यहाँ पर आता है, और वहाँ पर क्या होता है, बाजार पहली बार मतलब रुकने की कोशिश करती है। ठीक, यहाँ पर की थी छोटी सी, लेकिन यहाँ पर रुकने की तगड़ी कोशिश करती है। नीचे से आपको यहाँ पर आप देखो बढ़िया कैंडल मिली, उसके बाद एक बढ़िया ग्रीन कैंडल मिलती है, लेकिन बाजार जब उस लेवल को भी तोड़ देती है तो हमारा सेटअप बोलता है सेल करके चलो, यानी कि पुट बाई करो, और उसके बाद भी आपको टारगेट्स मिलते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, वहाँ से निफ्टी कितने पॉइंट नीचे गई है, 17,118 के नीचे अगर आप देखोगे तो बाजार ने जो लो मारा है 17,070 का, मोर देन 40 पॉइंट्स का मोमेंटम आपको निफ्टी ने दिया था। हमको बस 20 चाहिए होता है। जो लोग रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं उनको रिट्रेसमेंट भी मिला था, और कुछ चाहिए नहीं चाहिए होता है। अब आपको लोअर लेवल पे सपोर्ट बताया गया था, 17,040 का बताया गया था, वहाँ से 30 पॉइंट पहले ही बाजार लौट आई। हम उसी फिराक में थे, अदरवाइज यहाँ पर हम बड़ा टारगेट कैप्चर करते। लेकिन कोई बात नहीं, टीएसएल जब जाता है तो वहाँ पर आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप बेटर की खोज में टीएसएल यूज़ करते हो। अभी आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार पूछते रहते हैं। 244, 313, 376, 244 मैं आपको लेवल दिखाऊंगा, ये है। ठीक, 244 का लेवल ये है। बाजार ने इस लेवल को कितने बड़े वॉल्यूम के साथ तोड़ा देख लीजिए। 244 के लेवल के लिए मैं आपको लाइन भी खींच के दिखाना चाहूँगा। ठीक है, ये है, यही है ना लेवल। आप अप्रॉक्सीमेटली मैंने लाइन खींची है, ऐसे हो सकता है, ये सॉरी ये। ठीक, एक मिनट, अब मैंने लगभग सीधी खींची है। अब आप इस लेवल की अहमियत समझिए, ये कैंडल तोड़ती है, पहले बाजार वहीं पर रेजिस्टेंस प्राप्त करने की कोशिश करती है, उससे पहले रुकती नहीं है, लगातार आती है बाजार। ठीक है, एक दो बार यहाँ 17,202 पे रुकती है, फिर 244। ठीक, कितना लेवल था, 1 मिनट। ठीक, हाँ,
244 का लेवल था, आप देखिए। उसके बाद ऊपर जाती है, ऊपर क्या लेवल था, अल्टीमेट रेजिस्टेंस था बाजार के लिए 376 का, ठीक है, 376, ठीक है, जो कि यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं, यहाँ तक बाजार गई नहीं, अपने इसी लेवल के आसपास जो इसके लिए रेजिस्टेंस था उसको तोड़ करके बाजार उसको तोड़ करके बाजार ज़्यादा देर ऊपर टिक नहीं पाई और फिर नीचे आ गई। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझोगे कि कोई भी चीज़ 100% श्योर है नहीं मार्केट में, लेकिन जिस हिसाब से बाजार हमारे लेवल्स को तोड़ करके गिरती है, हमारे लेवल के आसपास आकर के बाइंग आती है, हमारे लेवल के आसपास आकर के सम्मान देती है, तो आपको मैं बताता हूँ ये लेवल कोई मेरा लेवल नहीं होता है, ये टेक्निकल एनालिसिस का लेवल होता है। ऑप्शन डेटा से मैं कुछ चीज़ें डिकोड करता हूँ, तब आपको बताता हूँ, उसके लिए मेहनत लगती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ दोस्त, भरोसा आपको एक दिन पे नहीं करना है। मैंने ये डेटा जो आपको दिखाया, अगर आप लोग कहोगे तो ये डेटा आपके लिए डेली अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि क्या आप लेवल्स का यूज़ करके कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हो। अब जैसे कि हमारे सेटअप आपको बता दूं, लेवल्स से अनभिज्ञ रहता है, यानी कि उसको लेवल्स की कोई जानकारी नहीं होती है, उसको नहीं पता बाजार 17,202 को तोड़ करके नीचे आ गई है, ठीक है, तो वहीं पर वो सेल दे दे, ठीक है, ये वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इससे अगर आप कंबाइन करके लेना चाहो। लेकिन हम कुछ और कन्फर्मेशंस लेते हैं। अब बाजार जब 17,118 के लेवल को तोड़ती है तो वहाँ पर एक डबल कन्फर्मेशन हमको मिलता है, क्योंकि हमारा सेटअप भी बोल देता है भाई यहाँ पर तो सेल करके जाने लायक सिचुएशन बनी है, और फिर हम खरीदते हैं पुट और फिर इन्जॉयमेंट होता है। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आप खुद आइडेंटिफाई करके देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से बैंक निफ्टी भी सम्मान देती है लेवल्स को। अभी 17,100 की पुट और 17,150 की कॉल का प्राइस आपको दिखाते हैं, मज़ा आएगा आपको देख करके, और जिनके पास निफ्टी ट्रेडर सेटअप है वो भी थैंक यू ज़रूर बोलना, ठीक है। अभी देखिए इतने ऊपर आ करके आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग की, 165 से यहाँ पर आपको आराम से 185 का रेट मिलता है। वर्स्ट केस कंडीशन में ही आप यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट किए होगे, अदरवाइज टारगेट या टीएसएल ही मिला होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, 3 मिनट पे हम सेल साइड गए थे, 17,100 की पुट हमने खरीदी थी, लेकिन सेटअप इतना ज़्यादा ही डायनेमिक आपका भी होना चाहिए कि लोअर लेवल्स पे अगर खरीदारी आ रही है, बाजार अगर सपोर्ट पे सपोर्ट मान करके इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ करके ऊपर आकर के खड़ी है, तो आपका सेटअप बता भी दे कि भाई अब बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, यानी कि कॉल बाई करो, यानी कि तेज़ी करो, क्योंकि सेटअप ने बाई साइड का ट्रेड दिया है, पॉजिटिव साइड का ट्रेड दिया है। और आपको मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने आपको लोअर लेवल्स पे ही, ऑलमोस्ट लोअर लेवल्स पे ही, इस रेड कैंडल पे जहां पर इतना बड़ा वॉल्यूम हुआ वहां पर आपको बोला कि भाई साहब बाई कर लो कॉल, और वो भी 17,150 की या 17,200 की, और दोनों ही कॉल्स में आप देख लीजिए कितना भयंकर आज प्रॉफिट हुआ है। और मैं आपसे फिर से कहूँगा दोस्त, ये दिन रोज़ नहीं आएंगे, ठीक है। 140 रुपये आप यहाँ पर लगाते हो, ठीक है, 140 रुपये, और यहाँ पर आपका पैसा अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपये लगता है, ठीक है, सॉरी 140 रुपये यहाँ पर भी लगता है, 100 रुपये नहीं लगता है। जब आप दोनों को जोड़ते हो तो जो आपका मार्जिन रिक्वायर्ड होता है 15,000 के आसपास आता है, 20,000 मैं बोल रहा था, उससे काफ़ी कम। और ये एक लॉट की बात हो रही है दोनों ही ट्रेड्स में। ये है वैल्यू, ये है वैल्यू जो आप रूल्स को फॉलो करते हो। रोज़ आपको प्रॉफिट होने वाला है नहीं, मैं तो ये डेली आकर के बोल के जाता हूँ, और होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जिस दिन हो उसको बचाने की कोशिश पूरे महीने होनी चाहिए कि मैं इस एक दिन का 2 दिन का प्रॉफिट, मैं इस एक दिन 2 दिन का जो प्योर प्रॉफिट आया है, सारे के सारे टारगेट्स आए हैं, इनको अब पूरे महीने बस बचा कर रख पाऊँ, वही करना है। ऐसा ही नहीं करना है कि आपको ट्रेड ही नहीं करना। हाँ, जिस दिन टारगेट्स आ जाएँ उस दिन कोशिश कर लो अगले 1-2 दिन क्वांटिटी कम रख लो, अगर ज़्यादा लॉट्स में ट्रेड करते हो, क्योंकि 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स मोर देन 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट में ट्रेड करते हैं। मार्जिन कम रिक्वायर्ड है इसीलिए। चलिए मार्केट की बात हो गई, टॉप मूवर्स की बात करेंगे। उससे पहले आपको एक डेटा दिखाना चाहेंगे, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ, और बहुत गहन बात मैं इस पर करूँगा। 1,350 रुपये का टारगेट दिया है ICICI सिक्योरिटीज़ ने, गोल्डमैन सैक्स ने भी शायद 1,500 के आसपास का टारगेट दिया है। जी हाँ, ये 1,460 का टारगेट दिया है गोल्डमैन सैक्स ने। अब सोचिए कि पेटीएम पे आ रहे हैं बड़े बड़े टारगेट। सच बताऊं तो ये जो मैंने यहाँ पर रिपोर्ट देखी, जिस हिसाब से ICICI सिक्योरिटीज़ आकर के कह रहा है, बहुत कन्फ्यूजिंग है। कुछ नए पैरामीटर्स लेकर के आए हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं खुद पहले समझने की कोशिश करूँगा, ये टू बी ऑनेस्ट मैं समझने की कोशिश कर रहा था, उतने अच्छे से खुद नहीं समझ पाया तो मैं आपको क्या समझाता। लेकिन टारगेट जो है वो आया है, और वो मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों आया है। बाकी आप अगर कुछ डिकोड किए हो तो बताना ज़रूर। टॉप मूवर्स की बात कर लेते हैं। विप्रो इन्फोसिस देखिए चल गए, मज़ा आया। HDFC बैंक भी चला, श्री सीमेंट पावर ग्रिड भी चला गिरने में, हिंडाल्को, UPL, डिवीज लैब, अदानी पोर्ट्स, सन फार्मा, ये सब स्टॉक्स थे। नेक्स्ट 50 में ज़्यादा बड़ी तकलीफ थी कुछ स्टॉक्स के कारण, अदानी ग्रीन, DLF, पाई इंडस्ट्रीज, अदानी ट्रांसमिशन, पिरामिल इंटरप्राइजेस,
छोटे स्टॉक्स में खासकर मिड कैटेगरी में ज़्यादा तकलीफ थी। निफ्टी बैंक बढ़िया चल गया और आउट परफॉर्म कर गया मार्केट को, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के कारण। बाकी ठीक है, हर जगह माहौल ठीक ठाक था। जिस हिसाब से बाज़ार में रिकवरी आई थी, काबिल तारीफ बात थी। मैंने आपसे कुछ बातें शेयर की थी कल वीडियोस के माध्यम से, तो जाकर के देखना। कल एक नया कंसेप्ट आपको ट्रेड करने के लिए दिया गया है, नई स्ट्रैटेजी बताई गई है, तो उस पर आप ज़रूर जाकर के फोकस करो, बैक टेस्टिंग करो, काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी आपका फीडबैक क्या है, कुछ और सुधार चाहते हो तो बताना ज़रूर व्हाट्सएप पे। कोई सवाल सुझाव हो तो भी कनेक्ट कीजिएगा। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ आपके लिए हाजिर करता रहूँगा। अभी के लिए वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।